के साथ सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। मैंने आपसे चर्चा की कि उद्धव और नंद बाबा अपने ब्रज की कौन कौन सी बातें कि किस किस की कहूँ कि भगवान से कौन कैसे कैसे प्रेम करता है। आप लोगों ने सुना कि गिरिराज जी की भी चर्चा की। अब आप कहेंगे कि गिरिराज जी का नंद बाबा को कैसे पता, तो उन्होंने क्या कहा कि गिरिराज भी जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरणार बिंदे, जहाँ गोपियों के चरण हैं, वहाँ पर गिरिराज जी को भी कितना आनंद महसूस होता है। तो कहने का तात्पर्य केवल चेतन को नहीं, जड़ को भी। आप हम लोगों की दृष्टि में ये पर्वत है, लेकिन भगवान के प्रेम से ये भी अभिभूत है। और आप और हम लोग, अभी आपने देखा कि कैसे माया के बंधन में हैं। रोज़ आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपना मोबाइल ज़रूर बंद किया कीजिए। देखिए, एक के डिस्टर्बेंस से सबको कितनी डिस्टर्बेंस हुई है। 10-12 मिनट बेकार हो गए। तो कल जब मैं ग्वाल वालों के विषय में बता रहा था, कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि प्रेम की ये भी पराकाष्ठा हो सकती है कि ग्वाल बाल जब वन में जाते थे गैया चराने, तो उनको ये महसूस होता था कि कृष्ण हमारे साथ है। लेकिन जब कभी भी उनको ऐसा एहसास होता था कि कृष्ण हमारे साथ नहीं, तो उनकी क्या दशा होती थी, वो बेहोश होकर गिर पड़ते थे। और देखिए, विचित्रता तो क्या है, उनकी बेहोशी को तोड़ने के लिए हिरण हिरणी गैयाएं उन ग्वालों के पास जाके अपनी नासिका से नासिका पर नाक लगा के सूंघ के ये समझती हैं कि इसमें प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आप बताइएगा, यानी वृंदावन के पशु भी हमसे ज़्यादा समझदार निकले, हमसे ज़्यादा। और अब वो जल कैसे लेके आए, कहाँ लेके आए, उन्होंने अपने आँखों से आंसू बहाकर भगवान के प्रेम में उन ग्वाल वालों को चेतना में लाए, होश में लाए। मैं तो कल ये चर्चा करके सोचता रहा कि धन्य हो वृंदावन, जहाँ केवल भगवत प्रेम के लिए अब तक तो यही समझते थे कि मनुष्य शरीर का ही जीव अधिकारी है, लेकिन अब ये एहसास हुआ कि नहीं, भगवान के प्रेम का पर्वत भी अधिकारी है। और भगवान ने कहा कि मनुष्य को विशेष कृपा करके मैंने मनुष्य शरीर दिया। और आप और हम लोग भली भांति समझते हैं इन बातों को कि हमारा मन कहाँ भ्रमित है, हमारा चित्त कहाँ फंसा हुआ है। मेरे बताने से नहीं, अब तो आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी अज्ञानता भरी हुई है। रोज रोज हम बता कर के एक दूसरे को जताएं तो मज़ा नहीं। मज़ा तो जब है जैसे आपके शरीर में रोग का आपको पता चल जाता है। अब ये विचित्र बात बता रहा हूँ, आपके शरीर के रोग का आपको पता चलता है, आप बेचैन हो जाते हो, उसे मिटाने का प्रयत्न करते हो। लेकिन अभी तक हमारे अंदर ये चेतना नहीं आई कि मेरे हृदय में जहाँ भगवान बैठा है, वहाँ मैंने संसार भर रखा है। अभी तक नहीं होश में आए हम लोग। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आप होश में आएंगे नहीं, न जाने कब आपको चेतना आ जाए और आप जाग जाएं।
हम लोग ऐसा समझते हैं कोई गुरु हमारे जीवन में आए और चमत्कार दिखा दे। क्या चमत्कार दिखा दे? जब भगवान हमारे हृदय में, सोचिएगा, भगवान के हृदय में रहते हुए इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? संत महात्मा तो केवल बता सकते हैं इस देह में हरि मिलत है। सोचिएगा, भगवान और गुरु तो हमें बता चुके, लेकिन आप और हम लोग मदहोश हैं। अब किस चीज़ में मदहोश हैं ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। हमें लगता है कोई गुरु हमारे ऊपर कृपा कर दे। कैसे कृपा कर दे? ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। अब बताइए, अगर चमत्कार होता तो भगवान नहीं कर देते? अगर चमत्कार होता तो भगवान कर देते। चमत्कार दिखना महापुरुष की पहचान नहीं, ये कोई मूल्यवान बात नहीं है। सब चमत्कार माया के हैं और आप और हम लोग माया के भ्रम में, माया के धोखे में, माया के भुलावे में, क्योंकि मन माया का बेटा है और मन बिगड़ा हुआ है सदा से, और आप और हम लोग मन से ही जी रहे हैं। सब चमत्कार माया के, महापुरुष की, गुरु की पहचान ये, ध्यान से सुनो, उनके संग से अपने को स्वतः स्वाभाविक शांति मिलती है। अगर सत्संग से आपको लाभ ना मिलता तो आप मूर्ख नहीं है कि रोज अपना 1.25 घंटा बर्बाद करते। आत्मा को, ये सत्संग आत्मा का प्रसाद है। मन तो बिगड़ा हुआ है ही, मन तो माया का है ही, शरीर तो माया का है ही, बुद्धि भी माया की है, लेकिन अंदर चेतना आत्मा वो परमात्मा का अंश है। तो सत्संग का प्रभाव सबसे ज्यादा आत्मा पर पड़ता है। हमें सत्संग सुनकर अपनी बुराइयों का पता चलने के बाद शांति मिलती है। अब देखिएगा, दोनों चीज़ें समझ लीजिए। हमने शरीर की टेस्टिंग कराई, उसमें बीमारियां आईं। किसी को बीमारी अच्छी लगती है, बहुत बुरी लगती है। किसी को पता चले कि तुम्हारे शरीर में ये रोग हैं, उसे बुरी लगेगी। लेकिन जब ये सत्संग मिलता है आत्मा को अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का सदा का संबंध भगवान के साथ है। इसलिए फिर आपसे निवेदन करता हूं, संतों के सत्संग से हमें स्वाभाविक शांति मिलती है। उनसे बिना पूछे अपनी शंकाओं का समाधान हो जाता है। वे कोई बात कह रहे हों तो बिना प्रसंग के बीच में ऐसी बात आ जाएगी जिससे हमारे मन की शंका का समाधान हो जाएगा। अक्सर संत महात्मा अपने सत्संगियों से क्या कहते हैं? कुछ दिन शांत रहिए, इसके बाद में आप प्रश्न कीजिए। कुछ दिनों के बाद में प्रश्न ही खत्म हो जाता है। कमाल हो गया, कुछ दिनों के बाद प्रश्न ही खत्म हो गया। इसलिए भगवान और संत महात्मा, विशेष श्रद्धालु, अनन्य भक्त के सामने ही प्रकट होते हैं। आज आपको एक राज और बता देता हूं। संत के पास परमात्मा के प्रेम का वो खजाना होता है, लेकिन भगवान तब तक नहीं देने देता जब तक हम अधिकारी नहीं बन जाते। संत चाहता है कि मैं दूं, मैं बांटूं, पता नहीं ये मौका कब छिन जाए, लेकिन भगवान कहता नहीं, जब तक ये संत की शरणागति या मेरी शरणागति नहीं आते तब तक कृपा नहीं हो सकती।
इसलिए राज समझिएगा, भगवान और संत महात्मा विशेष श्रद्धा अनन्य भक्त के सामने प्रकट होते हैं। वे हरेक के सामने प्रकट भी नहीं होते, गुप्त रहते हैं। संसार में, परिवार में, समाज में, शिष्यों के सामने नेचुरल एक्टिंग करते हैं। संत स्वभाव होता है, गृहस्थ या साधु नहीं होता। संत स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है संत होना, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से संबंध हो चुका। भगवान राम ने लीला की, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 पत्नियों के साथ लीला की। ऐसे ही संत महात्मा लीला करते हैं, लेकिन आप हम लोग नहीं पहचान पाते। जितने संत महात्मा इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ मनुष्य हुए हैं, उनके भीतर सबसे नोट करो स्वार्थ का त्याग। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, सबके हित का भाव। त्याग क्या है? स्वार्थ का। और भाव क्या है? सबका भला कैसे कर दें। और आपका भी ऐसा भाव बन जाए तो आप गृहस्थ में रहते हुए, नोट करो, परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए आप संत बन जाएंगे। इसलिए कहा गया, पारसरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे, संत करे आप समान। सबका हित चाहने वाला घर बैठे महात्मा हो जाता है। और आप हम लोग क्या करते हैं? अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। बस यही हमारा स्वार्थ है। और मुझसे ज़्यादा बेहतर आप इस चीज़ को समझते होंगे कि हम कितने स्वार्थी हैं, हमारे मन में कितना स्वार्थ भरा हुआ है। तो कल मैं चर्चा कर रहा था, सोचिएगा, क्या भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र ग्वाल वालों का स्मरण नहीं होता होगा? जब ग्वाल वाल भगवान को याद करके बेहोश हो जाते हैं, क्या भगवान इतने कठोर हो गए कृष्ण? तो नंद बाबा कहते हैं, उद्धव जी, हम और कुछ नहीं चाहते, केवल इतना चाहते हैं कि हमारी प्रीत उनके साथ जुड़े, हमारा संबंध सदा सदा का परमात्मा से ही रहे। शरीर जड़ है, इसका संबंध संसार से ही रहेगा, और मैं आत्मा चेतन हूं, मेरा संबंध सदा परमात्मा से रहेगा। बस हमारी प्रीति, अब आप देख लीजिए आपकी प्रीति कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है। अगर भगवान के परिवार में जुड़ी हुई है, फिर बोल रहा हूं, आपकी प्रीति, आपका प्रेम भगवान के परिवार में है, तो सब नोट करो, आपका कल्याण सुनिश्चित होगा, आपका परमपद कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक विशेष बात, अगर आपका शरीर के संबंधों में प्रेम है, शरीर के संबंधों में प्रीति है, तो नोट कीजिएगा, कल्याण का मार्ग आप ही बंद कर रहे हैं। इनकी सेवा कीजिए, इनके साथ लीला कीजिए, इनमें आत्मा तो देखिए, परमात्मा तो देखिए, वो जागे हुए नहीं हैं। जो भगवान का परिवार है, आपके घर में भी भक्त हो सकते हैं, आपके परिवार में भी भक्त हो सकते हैं, आपके गली मोहल्ले में, समाज में भी भक्त हो सकते हैं। उनसे प्रेम कीजिए, उनकी जाति, उनका धर्म मत देखिए, शरीर का संबंध मत देखिए। बहुत गहराई से समझने की बातें हैं। तो उन्होंने क्या कहा?
नंद बाबा कहते हैं हम मोक्ष भी नहीं चाहते। और सुनो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, हमें ब्रह्मा की पदवी, हमें विष्णु महेश की पदवी भी नहीं चाहते हम लोग, स्वर्ग भी नहीं चाहते। हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म हो, बारंबार हो बेशक, चाहे जिस योनि में जन्म हो। क्या मतलब? देखिए प्रेम की पराकाष्ठा। हम पशु हों, पक्षी हों, कीड़ा हों, मकोड़े हों, हम कोई भोग नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए, कोई स्वाद नहीं चाहिए। ईश्वर की इच्छा हमारे सर आंखों पर जहां भेजें वहां जाएं, जो बनावें वो बन जाएं। लेकिन हम ये चाहते हैं अगर हमारा कोई पुण्य होवे तो हमारी इच्छा अगर पूछी जाए तो हम यही चाहेंगे, हर जन्म में कन्हैया, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, हमारा मोर मुकुट वाला, हमारा ईश्वर, उस ईश्वर में हमारी रति हो। देखिए हिरणी प्रेम करती हैं, गैया प्रेम करती हैं, लता पुष्प प्रेम करते हैं, और आप और हम लोग स्वार्थी हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते, उनसे संसार मांगने का प्रेम करते हैं। नंद बाबा यहां तक कहते हैं, हम दूसरों के ईश्वर में अपना मन नहीं लगाना चाहते, हम अपने ईश्वर में, कृष्ण में अपना मन लगाना चाहते हैं। बस इतना ही तो चाहते हैं उद्धव। आप देखिएगा, क्या आप और हम लोग ये सुनने से चाहने लगेंगे? नहीं। मैंने एक बार नहीं हजारों बार आपसे निवेदन किया है, जब तक आप अपने को चमड़े का शरीर मानते रहेंगे, जड़ को मैं मानते रहेंगे, मेरा मानना पाप नहीं है, मैं मानना पाप है। सब नोट करो, ये शरीर आपको मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, सेवा के दो काम के लिए, भगवान से प्रेम और सबकी सेवा। और भगवान का मतलब बता दिया, भगवान के परिवार से प्रेम। हम करते हैं अपने चमड़े के रिश्तेदारों से प्रेम, यही हमारा पाप है। आज समझें, इस जन्म में समझें, अनंत जन्मों के बाद समझें। जब भी समझ पाएंगे आपका और हमारा कल्याण पक्का होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मेरा कार्य है आप सब भक्तों से अनुरोध करने का, निवेदन करने का। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम नाम जप करते हैं, लेकिन वो नाम जप नहीं करते जो हमें करना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने बताया, ध्यान से सुनो, हृदय से, मन से ना, हम स्वार्थ से भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए फिर बार बार निवेदन करता हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण।